कभी किसी मंदिर के ऊपर तो कभी मंदिर से तो किसी के ऊपर पथराव नहीं होता। कहीं ना कहीं सरकार को ऐसे आतंकियों को चुन चुन के मारना चाहिए। प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन तब जगता है जब हिंदुओं पे लठ चलानी हो। अगर मौत के बदले मौत क्यों नहीं मिल सकता इस देश में? लेकिन बगल वाले का इंटेंशन देखो, हम 20 बच्चा पैदा करेंगे। एक बच्चा 2000 कमाएगा तो 20 बच्चा 40,000। 2-4 बच्चे मर भी गए तो फर्क ही नहीं पड़ता। बीजेपी राज्य में सबसे ज्यादा मुसलमानों का फायदा है। अगर किसी को बगल में पहले ही ट्रेंड कर दिया जाए, वो देख रहे हो, वो जो तुम्हारे इस भगवान को नहीं मानता है वो काफिर है, उसको मारना तुम्हारा धर्म है। बचपन से गाय काटना सिखा देते हो, बकरा काटना सिखा देते हो। नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स। बहराइच में हुए दुर्गा विसर्जन के दौरान राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में सियासी उबाल आ गया है, तो वहीं लोगों में आक्रोश भी है। इसको लेकर आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रकाश से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार, प्रणाम आपको और आपकी जनता को। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप ये बहराइच घटना पे क्या सोचते हैं? जिस तरह से एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई, तो वहीं लोगों का कहना है कि जानबूझकर अंजाम दिया गया है, तो वहीं कहना है कि उन्होंने हरे झंडे को लहराया था, उनकी छत पे जाके हरे झंडे को हटा के भगवा लहराया था, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आपके जितने भी ऑडियंस है, क्या भारत देश में एक झंडा उतार के दूसरा झंडा फहराना क्राइम हो गया? और अगर क्राइम है तो उसकी सज़ा कौन देगा? प्रशासन देगा। अगर किसी का धार्मिक सेंटीमेंट आहट हुआ कि मेरे इस्लामिक झंडे को उतार के भगवा झंडा लगाया गया, तो इस पे वो कंप्लेन करता, एफआईआर करवाता पुलिस पे, पुलिस प्रशासन सजा देती। वो खुद अगर भीड़ अपने आप एक्शन ले रही है। और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई ऐसा नहीं कि ग्रुप में किसी को मार दिया गया, ये एक प्री प्लान मर्डर है। क्योंकि कल एक आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उसमें बताया गया है कि 35 छर्रे लगे हैं बंदूक के ऊपर से, उसको नाखून उखाड़ा गया है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है। आप एक बात बताओ, कौन सा ऐसा भीड़ होगा जिसको इतना टाइम मिल जाएगा कि नाखून और इलेक्ट्रिक शॉक? ये एक आतंकी हमला है, तालिबानी स्टाइल में मारा गया है। जो आदमी ने और ऊपर से उसकी लाश को जब लाया जा रहा था तो एक बंदा पत्थर भी फेंक रहा था। तो ये सुयोजित रूप में एक प्री प्लान मर्डर था। अब आपकी ऑडियंस को मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि उस छत से वो झंडा क्यों उतारा गया। बहुत सारे लोग, बहुत अलग अलग पार्टियों के लोग ये बोल रहे हैं कि उधर गाना बज रहा था बीजेपी का कि बीजेपी की सरकार आएगी। दूसरा चीज़ हो गया, उसने फ्लैग उतारा। तो मैं एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, कुछ टाइम पहले उसी छत से पथराव हुआ था। उस पथराव के रिटेलिएशन में वो गया बंदा, उसने इस्लामिक झंडा उतारा और भगवा झंडा उतारा। स्वाभाविक रूप से कहीं भी होता है। बहुत जगह आप देखते हो कि किसी छत से कुछ चल गया तो खुद सरकार बुलडोजर चला देती है। उसने तो बस झंडा लगाया। क्या मंदिरों के आगे से तलवार लेकर नहीं ये चलाते हैं? सरतन से जुदा एक ही सजा नबी के खिलाफ जो करते हैं, इनको तो कोई नहीं मारता। कभी किसी मंदिर के ऊपर तो कभी मंदिर से तो किसी के ऊपर पथराव नहीं होता। तो क्यों हर बार हमारे हिंदू फेस्टिवल को टारगेट किया जाता है? और टारगेट क्यों? ये एक प्रीप्लान्ड वे में डिस्टर्ब करने की नीति है, जिसको हिंदू अब समझने लगा है और जवाब देने लगा है। तो उस जवाबी कार्रवाई में हिंदू को मौत मिल रहा है और उल्टा प्रशासन विरोध करने वालों पर लाठीचार्ज कर रहा है, जैसे बरहाइच में किया, दासना में किया। तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसे आतंकियों को चुन चुन के मारना चाहिए। प्रशासन कहाँ था उस वक्त? क्योंकि परिवार वालों का ये भी कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पिछले साल भी ऐसी कई घटना सामने आई और इससे पहले भी कई घटना सामने आ चुकी हैं। तो प्रशासन कहाँ है? प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन तब जगता है जब हिंदुओं पे लठ चलानी हो। उसमें भी एक, जब ये लोग विरोध कर रहे थे, एक्चुअली मैं बता दे रहा हूँ, जिस गली से वो लेकर जा रहे थे ना, 10-15 मूर्ति एक साथ थे, सबका विसर्जन करने जा रहे थे। उन लोगों ने क्या किया, जब पथराव स्टार्ट किया तो जो हिंदू पक्ष था वो विरोध में गया। विरोध में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उल्टा पुलिस भी आई और पुलिस जब लाठी चार्ज कर रही थी तो भागम भागी में उसको खींचा गया। खींच के वो अब्दुल जो था वो अपने घर में ले गया और घर में जाके एक कुकृत्य किया। ये पूरा एक टीम नेटवर्क था इन लोगों का, उसको मारना है। 15-20 लोगों के नाम भी आए हैं जिनकी अरेस्टिंग एक एक करके हो रही है। लेकिन ऐसा, मैं एक बात पूछता हूँ, ऐसा कौन सा ऐसा हिंदुओं का त्यौहार है जिसमें पत्थर नहीं चलाते? आप पूरे भारत में बता रहा हूँ, गणेश चतुर्थी हो, रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, चाहे कोई जयंती हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, दशहरा हो, हर में तो आप पत्थर चला रहे हो। इतना नफरत करते हो। और सोशल मीडिया पे इनके सो कॉल्ड स्कॉलर्स और डिबेट और स्पोक पर्सन बैठ के जस्टिफाई करते हैं कि ये गाना नहीं बजना चाहिए। तो मौलाना राशिदी ने तो इतना तक बोल दिया है कि जो हिंदू लोग अपने देवी का पूजा करता है उसी का रेप करता है, तो क्या इसको क्या सज़ा मिलना चाहिए? साउथ में एक त्रिपुरम कोई जगह है
वहाँ पे तेलंगाना में, वहाँ पे एक मूर्ति को, माता के आइडल को, एक मौलाना, एक मुस्लिम था 5 टाइम का नमाजी, उसने लात से लिटरली अपने पैरों से मार मार के मूर्ति तोड़ दिया। फिर लोगों ने पीट के पुलिस को दिया। क्या वो भीड़ चाहती तो उसको, मौलाना को नहीं मार सकती थी? लेकिन हम हिंदुओं ने एक बीमारी धर रखा है कि सेकुलरिज्म हमें ही फॉलो करना है। ये जो भाईचारा का जो घूट और ये जो सेकुलरिज्म का अफीम चटाया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को किया जा रहा है। बीइंग अ हिंदू, चाहे मैं किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, वेदर आई एम डॉक्टर, इंजीनियर या व्हाट एवर प्रोफेशन आई बिलोंग टू, मेरा फर्ज बनता है कि मेरे सनातन पे कोई उंगली उठाएगा, मेरी देवी देवताओं का कोई अपमान करेगा तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। क्योंकि आज अगर मैं आवाज़ नहीं उठाया, आज अगर उनकी भाषा में उन्हें जवाब नहीं दिया, तो यकीन मानो मैम, एक बात बता रहा हूँ, 2024 में जो बांग्लादेश में घटनाएं हुई है ना, वही 20 साल बाद हमारे भारत में होगा। और आज जो हिंदू कम्युनिटी नहीं समझ पा रहा है, वो मर के ही मानेगा। मैं लिख ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो प्रशासन है वो क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है? सरकार को क्या करना चाहिए? अब सरकार की बात तो सरकार जाने। जहाँ तक मुझे इतना पता चला है कि योगी जी ने एक गवर्नमेंट जॉब, 11 लाख रुपए, कुछ कंपनसेशन, घर वर, आवास योजना से देने की बात की है। क्या वो 11 लाख रुपए से उसका जो बेटा है या वो भाई है या वो पति है, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब मौत हो गया, हम तो यमराज या भगवान तो नहीं है कि किसी का आत्मा लाके डाल दे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग संदिग्ध इसमें लिप्त हैं, एक एक को चुन चुन के सरकार फांसी पे तो लटका सकता है। अगर मौत के बदले मौत क्यों नहीं मिल सकता इस देश में? ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी 10-10 को मार देता है, खुलेआम किसी लड़की बहन बेटी को चक्कू मार देता है अगर कोई लड़की नहीं मानती है तो, और ऊपर से उसको भी वकील मिल जाता है इस देश में केस कोर्ट कचहरी लड़ने के लिए, और बाद में 5-10 साल बाद वो जमानत लेकर छूट जाता है कि अब सुधर चुका है। उसका तो परिवार का नुकसान हो गया, उसका तो घर का बेटा पति किसी का चला गया। वो औरत के 6 महीना शादी हुए नहीं हुआ था, उसकी पत्नी 6 महीना की साल भर हुआ था, उस पर क्या गुजर रही होगी? 22 साल के लड़के को तुमने मार दिया। यही अपराध है कि अपने धर्म के लिए, अपने झंडे के लिए अपनी आवाज़ उठाया उसने। तो अपराध है तो ऐसे अपराधी बहुत पैदा होंगे इस देश में। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये डॉक्टर इंजीनियर ना घर में डिग्रियाँ रखी रह जाएगी। जब एक भीड़ आपके घर के आगे आएगी ना 200-100 की, मैम देखो एक चीज़ मैं ना आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ। हम लोग पता है किस बीमारी में जी रहे हैं। हमें लगता है कि हम 1-2 बच्चा पैदा करेंगे, हम डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, हम देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे, देश की तरक्की की बात करेंगे। लेकिन बगल वाले का इंटेंशन देखो, हम 20 बच्चा पैदा करेंगे, एक बच्चा 2000 कमाएगा तो 20 बच्चा 40,000, 2-4 बच्चे मर भी गए तो फर्क ही नहीं पड़ता। आप कभी एक और चीज़ नोटिस करना, कभी कोई संगठन हिंदू कोई अपना मतलब मान लो कोई मोर्चा रखते हैं या कोई आंदोलन करते हैं तो उनको गिन गिन के आदमी बुलाना पड़ता है, फ़ोन करना पड़ता है, परेशान होते हैं, तब 1000-2000 लोग जुटते हैं, या जो जिस पे कुछ बीता होता है वो आते हैं। इनमें क्या होता है शांति दूतों में, एक फ़ोन कॉल, एक ग्रुप में मैसेज भेजने पे कट्टरपंथी भीड़ 10-10, 50-50 हज़ार आ जाती है। मैं क्योंकि ये फ्री बैठे हैं, काम फल का, दुकान का, मोची का, नाई का, जिम का, ठेला वाला, रिक्शा वाला, टेम्पू वाला, ऑटो वाला, बार बार 2 मिनट में शटर डाले आपके रोड पे आ गए, आपके घर के आगे आ गए। इनकी मानसिकता यही है कि हम एटलीस्ट लास्टली हम काफी रहें। पूरी दिन नॉट अबाउट इंडिया, पूरा वर्ल्ड इनसे परेशान है, वेदर इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, बेल्जियम हो, डेनमार्क हो। ब्रिटेन में तो ये ऐसा कहते हुए मिल रहे हैं, इफ़ यू डोंट लाइक द ब्रिटेन देन लीव द ब्रिटेन। इसका क्या स्टेटमेंट है? एक तुमको देश शरणार्थी बनाकर तुमको घुसाता है, पहले तुम बेचारे बनते हो, फिर अपनी आबादी बढ़ाते हो, और फिर उस देश को कब्जा करने की बात करते हो वोट बैंक पॉलिटिक्स से, और पॉपुलेशन से डेमोग्राफी बिगाड़ने की बात करते हो। कहीं ना कहीं बहराइच का जो दंगा है ये प्री प्लान सुयोजित रूप से, और बहराइच पे हम क्यों जाते हैं? क्या इंदौर में फर्स्ट दिन 9वीं से लेकर और आखिरी दिन तक विजयदशमी तक एक ऐसा एक दिन नहीं गया जिस दिन किसी गरबे में कोई नाम बदल के ना घुमा हो, किसी बहन बेटी को उठा के रेप ना किए हो, किसी पे पथराव ना हुआ हो, कहीं पंडालों में लेके घूम जा रहे हैं, कहीं पे ईंट बरसाया जा रहा है, कहीं प्रसाद में कुछ फेंक दे रहे हैं। तो ये कर क्या रहे हैं? आप बोलोगे फिर कि अगर कोई पूछना चाहे कि आप लोग तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, क्या इस देश में अपने धर्म के प्रति जागरूक रहना, दूसरों के चीज़ों के बारे में एक्सपोज करना, सच के लिए लड़ना अगर हिंदू मुस्लिम करना है तो मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम में मैं हिंदू हिंदू करूँगा, क्योंकि मैं सारे जातियों का नाश करके मैं हिंदुत्व की बात करूँगा। और हिंदुत्व इज़ नथिंग समथिंग लाइक डेट कि आप जय श्री राम नहीं बोले तो मार देंगे। हिंदुत्व एक विचारधारा है जो हिंदुओं को इस देश में रहने देगा। हिंदुत्व एक वे ऑफ लिविंग, लाइक सनातन जैसे होता है कि वे ऑफ लिविंग है, तो हिंदुत्व भी हमें जीना सिखाता है, सम्मान करना सिखाता है, माटी के प्रति जागृति रखता है, बड़ों का सम्मान, ये सब एक हमारा कल्चर है।
आपको पसंद नहीं है तो आप अपना धर्म निभाओ, हमें अपना निभाना है। आप इंटरफेयर करोगे तो जो सक्षम और ताकतवर होंगे आपको आपकी भाषा में जवाब देंगे। तो वही जो सपा सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं काम नहीं कर रहा, लॉ ऑर्डर के खिलाफ वो बोल रहे हैं। और इनका लॉ एंड ऑर्डर वो डीएनए टेस्ट के टाइम कहाँ गया, वो मुईद खान के टाइम कहाँ गया जो अयोध्या का रेपिस्ट था। अखिलेश यादव बोलते फिर रहे थे कि अगर ये रेपिस्ट पकड़ा गया तो मैं अपना डीएनए जांच कराओ, नाम बदल दूंगा। अरे भाई तुम्हारे पार्टी के लोग पकड़ा जाते हैं तो तुम तो बोल देते हो कि 5 साल पहले हमने इसको पार्टी से निकाल दिया है। ये स्टेटमेंट पास करते हैं। जो लोग रामकृष्ण में भेदभाव कर देते हैं, जो लोग राम सेवकों पे गोली चलाएं, वो राम के स्वाभिमान की बात करते हैं, वो बहन बेटियों की बात करते हैं। ये सब और सब एक मुखौटा पहने हुए ना काल नेमी राक्षस हैं कलयुग के, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ब्रेन वॉश करते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। बीजेपी तो झूठ-मूठ के बदनाम है कि वो धर्म की राजनीति करती है, जात की राजनीति करती है। राहुल गांधी दिन भर जात जात करने से फुर्सत नहीं है, भारत को तोड़ने की बात करता है। दूसरे पार्टी अपना अपना टैग ले लेकर जात का अलग हो चुके हैं और बात करते हैं बीजेपी धर्म। बीजेपी राज्य में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का फायदा है, हिंदू और मिडिल क्लास को कुछ फायदा नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आज आप हम लोग थोड़ा बहुत डिबेट खुल के बोल पा रहे हैं या पत्रकारिता कर पा रहे हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट में छूट है। आने वाले टाइम में एक बार अगर सरकार बदल गई ना, आप अपने चैनल का नाम नहीं बताने जाओगे जहां पे इंटरव्यू लेने जाओगे कि कट्टरपंथी भीड़ आपका कैमरा ना फोड़ दे, आपका माइक ना छीन ले या आपके स्टाफ के साथ बदसलूकी ना कर दे। तो ये वो फ्यूचर है जो आने वाले टाइम में होने वाला है। और जो हिंदू या जो सभ्य समाज का लोग ये बात जान चुका है कि 2040-45 में क्या होने वाला है, वही आज लड़ रहा है और बोल रहा है। क्या मानसिकता है? मानसिकता है कि दे आर फॉलोइंग अ सिंगल बुक। वो जो बोल रहा है वही वो कर रहे हैं। आज जाकिर नायक कल तक इनका आइडल हुआ करता था, आज उन्होंने कुरान के बारे में 2 शब्द क्या बोल दिया, पाकिस्तान में उनके नाम के सर तन से जुदा के नारे चल रहे हैं। तो ऐसा कौन सा चीज़ है, मतलब झूठ बोलते रहो, तुम्हें झूठा झूठा ख्वाब दिखाया जाता रहे। वो कौन सा भगवान है या वो कौन सा ऊपर वाला है जो किसी का मर्डर करके आ जाओ तो जन्नत देगा? वो कौन सा है किसी बहन बेटी का इज्जत लूट लो तो तुम्हें 72 हूर देगा? ये बोलने वाले लोग सबसे बड़े दोषी हैं। जो खाली मेमोरी कार्ड होता है ना मैम, उसमें जो भरोगे ना वो एक्सेप्ट करेगा। जैसे बोला जाता है ना, वृक्ष जब उगता है, जैसे कोई पेड़ होता है, तो जैसा हम उसमें इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, पानी वानी जितना कुछ आइटम डालते हैं, खाद्य पदार्थ, तो उसकी जड़ें मजबूत होती है, उगता अच्छा है। वैसे ही अगर मान लो हम हिंदू हैं, हमारे में अगर बचपन से बताया जाता है बड़ों का सम्मान करना है, बहन बेटी को इज्जत देना है, उस पर से आपको अच्छा व्यवहार रखना है, समाज में कैसे चलना है, तो हमारे घर के बच्चे वही शिष्टाचार और मैनर सीखते हैं। अगर किसी को बगल में पहले ही ट्रेंड कर दिया जाए, वो देख रहे हो, वो जो तुम्हारे इस भगवान को नहीं मानता है वो काफिर है, उसको मारना तुम्हारा धर्म है। बचपन से गाय काटना सिखा देते हो, बकरा काटना सिखा देते हो, तो एक बच्चा क्या सीखेगा? आप उसका मानसिक विकास कहाँ होना दे रहे हो? आप तो उसका ब्रेन वॉश कर रहे हो और वो बच्चा बड़ा होता है वही करता है। आज के डेट में जितने भी पत्थरबाज हैं, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, देखना आप माइनर में ज़्यादा आ रहे हैं। वो 2005 से लेकर ये 24 के बीच में पैदा होने वाले जितने बच्चे हैं ना, इनका टोटली ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है। और कौन कर रहा है? उनके घर के लोग, मस्जिदों के मौलाना है। मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले भारत के सारे मस्जिदों को बैन कर देना चाहिए और मदरसों को। क्या सिखा रहे हो आप? आप जो सिखाओगे वही सीखेगा ना। और कल हम जैसे लोग इनकी सच बातें बता देते हैं तो हमारे नाम का फतवा जारी कर देते हैं। ये धीरे धीरे जो बदलाव हो रहा है ना देश में, और हर वर्ग के, हर प्रोफेशन के लोग जो जग रहे हैं, उनकी जिम्मेदार ये सिर्फ यही लोग हैं, क्योंकि ये उस तरह का कर रहे हैं। आप मुझे चाटा मारोगे तो मेरे अंदर शक्ति होगा, तो मैं घुमा के आपको 2 चाटा मारूंगा, और अगर मैं कमज़ोर होऊंगा तो मैं मुंह बंद करके चला जाऊंगा। बोलने का मतलब है आप मेरे धर्म पे प्रतिघात करोगे, आप मेरे सनातन पे उंगली उठाओगे, आप हमारी बहन बेटियों को गंदे नज़र से देखोगे, तो ताकतवर होगा तो हाथ और कमर सब उखाड़ के फेंक देंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राम गोपाल मिश्रा है, उनको न्याय मिलना चाहिए, और न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों हो? देरी क्योंकि पॉलिटिक्स हो रहा है थोड़ा बहुत। आज या कल में शायद लोग वहाँ पे जाने वाले हैं कि अगर उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो ये करेंगे। एक जो मुख्य आरोपी है उसको अरेस्ट किया गया है, बाकी नामजद जो 20-22 है उनका भी नाम आया हुआ है। एक एक करके देखो, ये योगी गवर्नमेंट है। मैं इतना तो ज़रूर बोल सकता हूँ कि कोई और स्टेट की अगर गवर्नमेंट होती तो मैं नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर योगी गवर्नमेंट है, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देगा, हमें इंतज़ार करना होगा। बाकी मैं पुलिस प्रशासन को एक ही बात मैं आपके चैनल से मैसेज दूंगा कि जो ये बंदूक लेके चाहे
एसटीएफ चीफ जो थे, जो घुमा रहे थे हिंदुओं के ऊपर, वो भी कौन सी हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज चलती है? जो बिना हाथ में पत्थर लिए जाते हैं, जो बिना डंडे लिए जाते हैं, शांति रूप से प्रदर्शन करने जाते हैं, अपने हक की बात करने जाते हैं, उनके ऊपर लाठी चलाती है। चाहे दासना में भी चलाई, क्या वहाँ के लोग हथियार लेकर गए थे? और जो शांति दूतों जो पत्थर लेकर, तलवार लेकर जो पुलिस पे हमला करती है, वहाँ से तो पुलिस भागना स्टार्ट कर देती है। पुलिस एक बात यकीन माने कि कल उन पे हमला होगा ना, तो 2-4 हम लोग उनके बदले पत्थर खा लेंगे, लेकिन उन पे कोई बात आने ना देंगे। लेकिन जो निर्दोष और निहत्तों पे जो पुलिस वार करती है ना, एक बार सोचे कि आने वाले टाइम में ना, वो जो तुम्हारे लिए आज बोल रहे, लड़ रहे हैं ना, उनका तुम मनोबल तोड़ रहे हो, और आने वाले टाइम में तुम्हें भी कोई नहीं बचाएगा। जैसे बांग्लादेश में सबका नाश हो गया, यहाँ भी नाश हो जाएगा अगर तुम लड़े नहीं अपने हक, जमीन और अपने देश और माटी के लिए। आपने सुना डॉक्टर प्रकाश को कि उन्होंने क्या कहा बहराइच घटना को लेकर। कैमरामैन अजय वर्मा के साथ अदिति शर्मा, उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।